अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं टू एंड इनफ का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब। सबसे पहले ये बात नोट करनी है कि टू हमेशा नेगेटिव सेंस और इनफ हमेशा पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। यानी कि टू हमेशा वो चीज़ दिखाता है जो चीज़ नहीं हो सकती और इनफ हमेशा वो चीज़ दिखाता है कि वो चीज़ पॉसिबल हो। जैसे दो एग्जाम्पल हम सिंपल देखते हैं। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, द टी इज़ हॉट इनफ टू ड्रिंक। इस पे हमने पहले सेंटेंस में टू लगाया है और दूसरे में इनफ लगाया है और दोनों की मीनिंग डिफरेंट हो रही है। टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक का मतलब है कि वो चाय इतनी गर्म है कि हम पी नहीं सकते। द टी इज़ हॉट इनफ टू ड्रिंक का मतलब है कि वो इतनी गर्म है कि हम पी सकते हैं। There are two patterns, either you use to and enough in the sentence or you remove them from the sentences। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि इधर आप जो है वो टू एंड इनफ का इस्तेमाल उस सेंटेंस में करके और उसको पैटर्न चेंज कर दें, या फिर अगर टू और इनफ इस्तेमाल हो चुके हैं तो उसको हम रिमूव करके सेंटेंस का पैटर्न चेंज करते हैं। सबसे पहले यूजिंग टू, पहला सेंटेंस है द वेदर इज़ सो कोल्ड वी आर अनेबल टू गो आउट। इसमें दो सेंटेंस हैं। द वेदर इज़ सो कोल्ड, वेदर जो है वो बहुत ही सर्द है। वी आर अनेबल टू गो आउट, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। अब इसमें से हम जो है वो चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो काट देंगे और इसको हम पैटर्न के हिसाब से कैसे चेंज करते हैं। जैसे द वेदर इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, मौसम बाहर जाने के लिए बहुत सर्द है। दूसरी एग्जाम्पल, द वे इज़ वेरी फार दैट वी कैन नॉट वॉक। अब इसमें जो चीज़ें हमने रिमूव करनी है वो जो है वो मैंने हाईलाइट की हैं और उसमें हम टू इस्तेमाल करेंगे। द वे इज़ टू फॉर टू वॉक, द बुक इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखें इसमें हमने टू जो है वो एडजेक्टिव से पहले लगाया है। कुछ और पैटर्न्स देखते हैं जिसमें हम नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ब नहीं यूज़ करते, उसमें कोई नाउन होता है। अगर नाउन आ जाए तो उसमें हम क्या लगाते हैं, द रूम इज़ वेरी स्मॉल वी हैव अ बिग बेड। रूम जो है वो बहुत ही छोटा है और हमारे पास एक बड़ा बेड है। अब इसमें कोई काम आगे नहीं हो रहा कि किस चीज़ के लिए, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लगा के। जैसे द रूम इज़ टू स्मॉल फॉर अ बिग बेड, मतलब ये रूम जो है वो इतना छोटा है कि उसमें एक बड़ा बेड नहीं आ सकता। या फिर हम कह सकते हैं कि ये रूम बड़े बेड के लिए बहुत छोटा है। द शर्ट इज़ सो लार्ज ही इज़ अ लिटिल बॉय, द शर्ट इज़ टू लार्ज फॉर अ लिटिल बॉय। रिमूव टू, अब टू को हमने हटाना है। इसका सेम पैटर्न है, मतलब जैसे हमने टू लगाया था उसको वैसे ही सेंटेंसेस में हमने रिमूव करना है। ही इज़ टू स्लो टू रीच देयर इन टाइम, ही इज़ वेरी स्लो दैट ही कैन नॉट रीच देयर इन टाइम। द सोफ़ा इज़ टू हैवी फॉर मी टू कैरी, द सोफ़ा इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी इट। अब आते हैं यूजिंग इनफ पे। इनफ का इस्तेमाल भी वही है जैसे हमने टू का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि टू जो है वो हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा और इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। द लेसन इज़ वेरी ईजी वी कैन रीड इट, द लेसन इज़ ईजी इनफ टू रीड। अब देखें इनफ हमने ईजी के बाद यानी एडजेक्टिव के बाद लगाया है। द वेदर इज़ सो प्लेजेंट वी कैन गो फॉर अ पिकनिक, द वेदर इज़ प्लेजेंट इनफ टू गो फॉर अ पिकनिक। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन अंडरस्टैंड द लेसन, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द लेसन। रिमूव इनफ का भी वही पैटर्न है जैसे हमारा टू का था। मैथ्स इज़ ईजी इनफ फॉर मी टू सॉल्व, मैथ्स इज़ वेरी ईजी आई कैन सॉल्व इट। द बॉक्स इज़ लाइट इनफ फॉर हिम टू कैरी, द बॉक्स इज़ सो लाइट दैट ही कैन कैरी इट। I hope you are getting some knowledge from my little video. See you in the next video.